आपने सुना तो ये होगा कि हमें हर रोज पैदल चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। मगर आपको क्या पता है कि वॉक करने से हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं? ये 6 हैरानकुन चीजें हमारे जिस्म में हो रही होती हैं, जो कि अगर आपको पता चल जाए तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। पहली चीज अपने माइंड में रखिए कि जब हम वॉक करते हैं तो 24% अंदाजन हम अपनी उम्र में इजाफा कर सकते हैं अगर हम डेली बेसिस पे वॉक करें। ये साइंस बता रही है। मैं आपको बताऊं कि डेथ अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर ये जो ब्रेन अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया हुआ है कि हम बेहतरीन डिसीजंस लें। और अगर हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत यानी जो सेहत है, अगर हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसका हमें रिवॉर्ड देता है और फिर हमारी उम्र में हम इजाफा कर सकते हैं 24% अंदाजन एज कम्पेयर टू उन लोगों के कि जो कि वॉक नहीं करते। दूसरे नंबर पे याद रखिए कि जो कि हम अक्सर बहाने बना रहे होते हैं ना कि हम पैदल इस वजह से नहीं चल सकते क्योंकि मुझे पहले ही बॉडी में बहुत पेन्स है, मेरे जॉइंट में पेन रहती है, मेरी नी में पेन रहती है, मेरे हिप्स में बहुत पेन रहती है। ये जो अक्सर हम शिकायतें करते हैं, दरअसल इन तमाम शिकायतों का इलाज ही वॉक होता है। यानी जिस वजह से हम पैदल नहीं चल रहे होते उसी का तो इलाज वॉक है। ये रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग वॉक करते हैं वो ऑर्थराइटिस से दूर रहते हैं, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो उनको पेन्स फील हो रही होती हैं वो पेन्स भी उनको फिर फील नहीं होती और काफ़ी हद तक उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो फिर पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। और इसी वजह से अगर आप अपनी पेन की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहली चीज़ आपसे पूछता है कि क्या आप वॉक करते हैं। अगर आप वॉक करते होंगे तो डेफिनेटली आपका पेन का लेवल अगर इतना है तो फिर वो कम होके इधर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे याद रखिए कि अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप 43% कम बीमार होंगे रिसर्च के मुताबिक एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि वॉक नहीं करते। आपने देखा यही होगा कि जो लोग वॉक करते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम खुदा ना खास्ता किसी बीमारी से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से एक्सपोज भी होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शानदार काम करता है क्योंकि हमने अपने आप को एक्टिव रखा होता है, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि हम डिफरेंट बीमारियों से अपनी जान छुड़वा लें। चौथे नंबर पे ये याद रखिए कि अगर आपको ये लगता है ना कि आपको आइडियाज़ नहीं आते डिफरेंट, आप क्रिएटिव सोच नहीं सकते, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो आप अपनी इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं सिर्फ वॉक करके। रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग वॉक करते हैं उनको वॉक के दौरान फ्लो ऑफ आइडियाज़ आ रहे होते हैं, यानी ऐसी उनको चीज़ें आ रही होती हैं माइंड में कि जो कि उन्होंने पहले कभी सोची नहीं होती और उनको फ़ौरन से वो चीज़ें क्लिक करती हैं और वो फिर उन आइडियाज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं। डेट्स वाई हमें वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं। जब हम डेली रूटीन में होते हैं तो हम अपने आप को टाइम ही नहीं देते, हम अकेला बैठते ही नहीं हैं या अपने साथ वक्त नहीं गुजारते। डेट्स वाई हम कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं और फिर वो जो आइडियाज़ हमें आने भी होते हैं वो नहीं आते। 5वें नंबर पे हमें जो डर लगता है ना कि हमें डेमेंशिया ना हो जाए। अगर मैं आम अल्फाज में आपको समझाऊं कि भूलने की जो बीमारी होती है कि हम अगर कोई चीज़ कहीं पे रख रहे हैं तो हम अगर उसको भूल जाएंगे तो क्या होगा। ये जो हमने अक्सर लोगों को देखा होता है कि उनको भूलने की बीमारी होती है, वो इवन अपने प्यारों को भी याद नहीं रख पाते और उनको भी भूल जाते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही होती है उनको अपनी मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए। तो याद रखिए कि अगर हम वॉक की आदत को अपना लेते हैं तो हम डेमेंशिया से कहीं दूर हो जाते हैं, यानी हम अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हमारा ब्रेन फिर हमारा ख्याल रखता है। 6वें नंबर पे ये कि अगर आप कम से कम 30 मिनट की वॉक करते हैं डेली बेसिस पे तो हार्ट डिजीज़ होने के 19% चांसेस कम हो जाते हैं और हम फिर अपने हार्ट को एंजॉय करते हैं। मैंने अभी आपको ये सिर्फ 6 चीज़ें बताई हैं और ये 6 चीज़ें नहीं सिर्फ होती हैं हमारी बॉडी में, बेतहाशा इंप्रूवमेंट्स हमारी बॉडी में आती हैं, मगर मैंने आपको ये 6 मेन चीज़ें बता दी हैं ताकि आप एटलीस्ट अभी वॉक करना तो स्टार्ट कर देना। अगर आपको पहले रीज़न नहीं मिल रही थी कि आपको वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो ये 6 रीज़न्स आपके लिए काफ़ी हैं कि आपको आज से ही वॉक करनी चाहिए। ऑल दी बेस्ट।